हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके सितंबर मंथ की। अगर आपको सितंबर मंथ की लव लाइफ की रीडिंग देखनी है अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, से सारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी सारी ज़ोडिएक की एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। हम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ रीडिंग एंड आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस की रीडिंग भी यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय माय ब्यूटीफुल वर्गो बेबीज, देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, आपके कैरियर, हेल्थ में क्या आ रहा है। नॉट टू फॉरगेट बुक ऑफ आंसर्स से भी हम आज आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं। सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। डिवाइन से कनेक्ट करिए, अपने गॉड, अपने ईश्वर जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय ब्यूटीफुल वर्गो बेबीज। प्लीज बताइए इनकी लाइफ में क्या आ रहा है। ज़ोडिएक साइंस की भी रीडिंग हम देखने वाले हैं, तो यस लास्ट तक बने रहो। चलो, पर्सनल लाइफ की क्या एनर्जी रहने वाली है सितंबर जाते जाते वर्गो बेबीज को क्या दे के जा रहा है, ये देख लेते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ले लेते हैं इसको भी। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड, फाइनेंसेस ओरिएंटेड, अपने लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना, आगे कैसा रहेगा, आप कैसे हो, आपकी एनर्जीज कैसे बदल रही हैं, सब कुछ डिटेल में बताती हूँ मैं अब आपको। सो यस, जैसा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। सेंसिटिव हो, नो डाउट ऑन दैट, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी आपने सीख लिया है। आपने ये भी समझ लिया है कि अब दूसरे अगर मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है मैं उसका बुरे ही तरीके से जवाब दूँ। तो ये एक अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज आपकी लाइफ में मैं देख सकती हूँ। इवन यहाँ पे आप अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए खुद इंडिविजुअली आप सोचना चालू कर रहे हो। एंड दो ये बहुत स्टार्टिंग है, आपको बहुत अभी आगे बढ़ना है इस चीज़ में, पर आपने ये कदम उठा लिया है। तो अगर ये पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स है तो आप यहाँ क्वीन तक भी पहुंच रहे हो, ठीक है। तो धीरे धीरे ही सही, बट यहाँ तक आप पहुंचोगे। वैसे भी पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी स्लो रहती है, बट अगर शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, प्रैक्टिकलिटी से आप आगे बढ़ना लाइफ में सीख रहे हो। आप जितने ज़्यादा इमोशनल चैलेंजेस आपने देखे उसके बाद आपको समझ में आ गया है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होना इंसान को ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सेंसिटिव साइड या फिर हम अपने इमोशनल साइड को खो दें, बट स्टिल ब्यूटी उसी में है जब हम सब कुछ बैलेंस करके रखते हैं ना। तो यहाँ पे हेल्थ को भी बैलेंस करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ चीज़ में दिक्कत आ रही है, अगर कोई छोटा सा भी इशू आ रहा है, तो उस पर पूरा फोकस करो और उसको सुधारने में, उसको बेटर करने में, भी आयुर्वेदिक, एलोपैथी, हीलिंग टेक्निक, जिससे भी आप ज़्यादा फेमिलियर हो एंड जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा वर्क करता है, उस चीज़ में आपको ये ठीक करना है। एंड कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके आप थोड़े परेशान हो सकते हो, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, बट आप बैलेंस कर लोगे क्योंकि आप कोशिश पूरी करोगे, ठीक है। तो इग्नोर बस मत करना, बाकी हो जाएगा सब कुछ बेटर। नाउ यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके कैरियर के लिए। अब यहाँ पे क्या है, मे बी आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है, आपने कॉलेज का आपका नया लाइक सम न्यू सेमेस्टर, समथिंग न्यू इज हैपनिंग। मे बी आपने अभी कोई इंटर्नशिप ज्वाइन की है या कोई जॉब ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग का फेज बहुत ज़्यादा लग रहा है। मे बी आपने जॉब चेंज भी करने की सोच रहे हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वो हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि एक नया टाइम चालू हो रहा है और कुछ लोग तो अब अपने स्टडी में ज़्यादा अच्छे से फोकस बनाने के लिए तैयार हैं। तो यस, ये टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक होने वाला है। आपको पढ़ाई या फिर अपने काम में पूरी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, एंड उस मेहनत का फल यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आके मिलेगा, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी आपके कैरियर में प्लस मनी दोनों अट्रैक्ट करोगे, ठीक है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि समवेयर, अगर लव लाइफ की बात करूँ तो आपकी लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, या फिर काफ़ी आप एक लूप में फंसे हुए थे, वहाँ से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर कोई सेम चीज़ आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती थी, तो अब आप उस लूप से बाहर आते हुए दिख रहे हो, एंड आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। आप अगर पहले बहुत इमोशनल थे, तो आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। लाइक लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा है ये टाइम। एंड यस, यहाँ पे जो एस ऑफ सॉर्ड्स है वो यही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड किया है, एंड अब आप वो भी सोच सकते हो जो बाकी लोगों को लगता था कि आप कभी इस तरह के इंसान नहीं बन सकते, या कभी आपके दिमाग में इतना लॉजिकल, इतना प्रैक्टिकल चीज़ नहीं आ सकता। उनको लगता था कि आप दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, या फिर आप जो बोलते हैं ना कि दो धारी तलवार, वो वाली स्थिति में लेके आ रहे हो अपने दिमाग को, इतना शार्प माइंडेड कर रहे हो, रिफाइनमेंट मिल रही है आपको, अब आपको सही गलत में डिफरेंस करते आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें आ रही हैं इस टाइम ड्यूरेशन में आपके साथ। नाउ ऑफ कोर्स कैसे बोल सकते हैं हम, बुक ऑफ आंसर्स से हमको आपके लिए आंसर्स देखते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ उसको अपने माइंड में सोचिए। जैसे मैं यूनिवर्स का शुक्रिया करती हूँ पूरी रीडिंग के दौरान, आप भी करिए। जल्दी से कमेंट कर दो डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स बोल दीजिए। यहाँ तक रीडिंग में पहुँचे हो तो हार्ट कमेंट कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माय प्रिटी वर्गो बेबीज को हेल्प करिए, उनको गाइड करिए। जय माता रानी, हर हर महादेव। The oh wow, the circumstances will change very quickly. This is what I was saying कि सब कुछ बदल रहा है। व्हील है ना, टाइम, और टाइम एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज ही होगा। वैसे ही आपका लक, आपका फॉर्च्यून एक जैसा नहीं रहता, ये भी चेंज होगा। एंड यही आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो वो बहुत ही जल्द बदलने वाली हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, आपके पॉजिटिविटी के तरीके से, लाइक आपके लिए ही बेटर तरीके से काम करेगा। सो ये बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ आपके लिए निकल के आई है यहाँ पे। सर्कमस्टांसेस आपके बदलेंगे, लाइफ सिचुएशन आपकी बदलेगी। यहाँ पे भी एनर्जीज के थ्रू देख के लग ही रहा था कि ये चीज़ें आने वाली है, एंड हमको डबल कंफर्मेशन मिल चुका है इस चीज़ का। अब हम देखेंगे बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स एंड एनर्जीज वर्गो के लिए कैसे रहने वाली हैं। ये जो फीलिंग्स एंड एनर्जीज हैं ये जनरल है। सो यस, जो एनर्जी सबसे ज़्यादा ओवर पावर करेगी वो एनर्जीज हमारे यहाँ पे निकल के आएंगी। एंड अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं प्लीज़ लीजिए, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो अभी हमने काफ़ी सारे मैसेजेस आपके लिए ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो आई होप वो काफ़ी इनफ होगा आपके लिए। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में फिट इन मत करना ये सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे तो। बट हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। यू नेवर नो, आपसे कंप्लीटली रेजोनेट भी कर सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस से स्टार्ट करेंगे हम। थैंक यू सो मच डिवाइन में प्रिटी प्रिटी वर्गो बेबीज के लिए बताइए एरीज, लियो, सजिटेरियस फायर साइंस की क्या एनर्जी आ रही है। एनर्जी से कनेक्ट ज़रूर करिए एंड रीडिंग को क्लेम। अगर आपको आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन स्टेप, करंट फीलिंग सब कुछ देखना है तो आप वो जाके प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है लव रीडिंग की, वहाँ से देख सकते हो। एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट वाले हैं तो नो कॉन्टैक्ट की भी रीडिंग रिसेंटली अपलोड हुई है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ कप्स एरीज के साइड से। एरीज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ नहीं है, आई डोंट नो, बट ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी थोड़े दिनों से आप लोगों की बात तो नहीं हुई है, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कितना अच्छा वो टाइम था जब वो आपके साथ थे और बहुत प्यार से थे। तो ये वही जो प्यार और वो जो इनोसेंस का फेज़ होता है जब सब कुछ शुरू होता है, एंड हमको तब एक दूसरे में कमियां नहीं दिखती हैं, है ना। तो वो वाले फेज़ को ये इमेजिन कर रहे हैं, और उस फेज़ को, उस चीज़ की मेमोरीज में ये डूबे हुए हैं। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं ये यहाँ पे। अगर मैं लियो की बात करूँ तो एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब लियो काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लियो का माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, एंड इस वजह से इनको ना क्लैरिटी आएगी। इन अगर ये अभी तक कंफ्यूज थे आपको लेके, तो अभी यहाँ पे इनको ये भी क्लैरिटी आ रही है कि अब आपको लेके इनको डिसीजन क्या लेना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ रोकना है, जो भी करना है। बट इनकी लाइफ में क्लैरिटी आपको लेके आ रही है, और ये क्लैरिटी जो है
ये पॉजिटिविटी की तरफ ही लेके जाएगी आप दोनों के कनेक्शन को, बीट आप साथ में रहो या अलग हो जाओ, बट ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करके जाएगा, ठीक है। नाउ अगर सेजिटेरियस की बात करूँ तो सेजिटेरियस का तो और आपका साथ ही लिखा हुआ है क्योंकि एस ऑफ कप्स है। सो यहाँ पे लव एनर्जी है, यहाँ पे लव का एक रिवाइव होना है, रिकनसाइल होना भी है, और अगर ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो ये कनेक्शन बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, ये आपको और भी ज़्यादा चाह रहे हैं एंड आपके साथ रहने की, आपके साथ समय बिताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो एयर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनके साइड से वर्गो के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जेमिनी के साथ से 2 कार्ड्स आए हैं एंड अब हम देखते हैं एक्वेरियस के साइड से क्या आ रहा है। सो बेसिकली अगर मैं लिब्रा की बात करूँ ना, यहाँ पे तीनों ही साइन का बता देती हूँ पहले कलेक्टिव। यहाँ पे तीनों ही साइन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अभी अपने में व्यस्त हैं, अपनी चीज़ों को देखने में व्यस्त हैं, अपनी लाइफ बेटर करने में व्यस्त हैं, या फिर अगर लव की भी बात की जाए तो उसमें ये अपने आप को कैसे सही रखें, अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें ताकि इनका इसमें ध्यान ही ना जाए, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। यहाँ पे चीटिंग भी हो सकती है, तीनों में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तीनों में एक के साथ चीटिंग हो सकती है या सबके साथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं, खासकर जेमिनी के साथ भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, शक भी है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है। अब अगर अलग-अलग बात करूँ तो लिब्रा के साइड से मुझे ये दिख रहा है कि लिब्रा काफ़ी एक अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं एंड उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए है वो आपके लिए भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, किसी चीज़ में पीछे फँस के ना रहो, अपने पास्ट में ना जियो, बल्कि लाइफ को एन्जॉय करना सीख लो, ठीक है। जेमिनी के साइड से क्या आ रहा है, जेमिनी अपनी इनर स्ट्रेंथ जो है ना, उसको अभी उन्होंने जाना है, उनको पहचाना है एंड इनको ना इनकी थोड़ी-सी आदत है, फ्लर्टिशियस नेचर कहीं न कहीं मुझे इनका निकल के दिख रहा है। सो समव्हेयर ये ट्राई करते रहते हैं अपने आप को एंगेज रखने की किसी गलत तरीके से, मतलब कि फ्रेंड्स या फिर लाइक अपने एक्वेंटेंसेस, या मैं बोलूँ तो समवेयर वर्क लाइफ में फ्लर्ट हो गया और ऐसी कोशिश हो गई बेटर तरीके से अपने आप को डील कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे हैं और मैच्योरिटी ज़्यादा नहीं लेके आ पा रहे हैं। और इवन यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने आप को सँभालने के लिए या अपने फीलिंग्स, इमोशन से दूर भागने के लिए ये चीज़ें करते हैं, बट धीरे-धीरे इनको समझ में आएगा कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो है इमोशंस को पहचानना, ना कि 2 लोगों में कन्फ्यूज़ रहना, 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहना एंड फिर कहीं जाके क्लैरिटी आएगी। तो आपके लिए इनके मन में क्लैरिटी तो आएगी क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, बट उसके पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, उसके पहले बहुत डुअलिटी रहेगी। ये करूँ कि ना करूँ, इनको कॉल करूँ कि ना करूँ, मैसेज करूँ कि ना करूँ, इनसे मिलने जाऊँ कि ना जाऊँ, मतलब इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फँसे रहेंगे ये और किसी और पर्सन और आपके बीच में चॉइसेस में भी फँसे रहेंगे, ठीक है। एक्वेरियस के साइड से क्या आ रहा है, एक्वेरियस अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं एंड अब उनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है वो समझ में आ रहा है। इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग अच्छे से बातचीत कर रहे हो तो यहाँ पे ये थोड़ा अपने काम पे व्यस्त रहेंगे इस दौरान एंड आपके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे एंड अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तब यहाँ पे इनको क्लैरिटी मिल रही है और इनको कोई एक रास्ता चुनना है। इनको पता था कि इनको कोई ना कोई चॉइस करनी पड़ेगी या 2 लोगों में या 2 सिचुएशन में, यहाँ पे ये बहुत आया है एयर साइंस के लिए, तो अब उस चीज़ के लिए वो तैयार हो चुके हैं। तो ये जिस सिचुएशन में जेमिनी जा रहे हैं वहाँ से ये एक्वेरियस निकल रहे हैं। एक्वेरियस के माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है आपको लेके। नाउ हमारा अर्थ साइन ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहीं से देख लेते हैं कि इनके क्या इमोशंस, इनकी क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपसे रिलेटेड। टॉरस, टॉरस, ओके, 5 ऑफ कप्स, वर्गो की एनर्जी, वर्गो के लिए
नेक्स्ट 30 डेज, अगर आप ये रीडिंग जो है वो 15 अगस्त के बाद देख रहे हैं, जो कि प्रॉबेबली आप 15 के बाद ही देखोगे, तो नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जी आप लेके चलना है इसको, ठीक है। हायरोफेंट एंड नाउ कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे आप लोगों का जो अर्थ साइन है, पता है बहुत सारी चीज़ों को तो टाल रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को अर्थ साइंस जो हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ये समझना ही नहीं चाहते थे कि हो गया देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब अगर मैं टॉरस से बात करूँ, टॉरस की बात करूँ, तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली रही है या ऑलरेडी चल रही है। यहाँ पे दिल को हर्ट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पे चीटिंग भी हो सकती है, यहाँ पे फैमिली की वजह से दिक्कतें हुई हैं, यहाँ पे बड़ा ही इशू चला है भाई आप दोनों के बीच में। और अब इन्होंने सोचा है कि बस इमोशनल साइड मेरी कोई नहीं समझ सकता, ना मेरी फीलिंग्स कोई समझ सकता है, तो कहीं न कहीं अब वो अपने इमोशंस को भी मतलब उससे भी परेशान हो रहे हैं कि मैं इस फेज़ से कब निकलूँगा, उससे भी वो दिक्कत में है। तो इनके लिए कोई अच्छा टाइम तो नहीं है, इनकी एनर्जीज़ बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं अभी। इवन आपको लेके भी वही है कि वो चीज़ को सोचना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि नहीं अभी बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, अब मुझसे नहीं सहन हो सकता। और अगर मैं वर्गो की बात करूँ तो वर्गो को एक सपोर्ट मिल रहा है, वर्गो को एक गाइडेंस मिल रही है, वर्गो की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, एंड विथ दैट उनको जो क्लैरिटी मिल रही है वो कहीं न कहीं इनकी शादी तक लेके जाएगी इनको। एक तो यहाँ पे ये हो सकता है कि एक हायर एजुकेशन में जा रहे हैं इसलिए ये खुश हैं, या फिर इनकी शादी की बात चल रही है इसलिए ये खुश आपके साथ हैं, तो आपके साथ ये शादी का फैसला ले सकते हैं अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो। अदरवाइज़ इनके घर में शादी की बात चल रही है, तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आपको किसी तरीके से ये इन्फॉर्म कर दें। कैप्रिकॉर्न की बात करूँ मैं, तो कैप्रिकॉर्न से थोड़ा-सा सँभल के रहना, बिकॉज़ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के तरफ से मुझे कहीं न कहीं एक चीटिंग का एनर्जी दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्लियरली कुछ चीज़ नहीं दिखाना चाहते। उनको लगता है अगर आप सब कुछ जान गए, सब कुछ समझ गए, तो इनके लिए डिफ़िकल्टी खड़ी हो जाएगी। तो मेबी यहाँ पे आपको किसी से मिलाया भी जा रहा है, बट आपको क्लियरली बताया नहीं जा रहा है कि वो पर्सन इनकी लाइफ़ में क्यों है, किस वजह से है, एंड अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं, तो वो उस चीज़ का क्लियरली आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं किसी भ्रम में रखा जा रहा है कैप्रिकॉर्न के साइड से, तो इस दौरान आप थोड़ा-सा इस चीज़ को सँभल के रहना, ठीक है? नाउ हमारा जो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है वर्गो, ये देख लेते हैं। ओके सो कैंसर्स की एनर्जी, ओ गॉड, जितने कार्ड्स आए हैं वो सारे इतने सैडनेस, डीपली हर्ट कार्ड कैसे थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, डैम। ओके, थोड़ा सा शांत करो अपने मन को। जय माता रानी। टावर का कार्ड, इसमें कोई शॉकिंग की बात नहीं है। जिस तरीके से कार्ड्स एनर्जी के साथ बिहेव कर रहे थे, ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे टावर मूवमेंट है। आप लोग क्लियरली देख सकते हो, ऐसे ही एनर्जी फील होती है, आपको पता है। ओह गॉड, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, दोनों ही लूंगी मैं स्कॉर्पियो के लिए एंड नाउ पाइसेस के लिए। डोंट वरी, परेशान मत हो, खुश रहो, स्माइल करो और अपने ईश्वर से कनेक्ट करो, ठीक है। ये देखो सब कुछ तो सही हो रहा है। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है मून का कार्ड। सबकॉन्शियस फियर्स हैं यहाँ पे, मन में काफ़ी ज़्यादा भय है ना, किसी भी बात को लेके हो सकता है। अगर आप दूर चले गए तो क्या होगा, या फिर अगर आपको सब पता चल गया तो क्या होगा, या फैमिली को सब पता चल गया तो क्या होगा।
काफ़ी यहाँ पे ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी यहाँ पे इस टाइप के फ़ियर्स हैं, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई है, लग गई है बहुत ज़्यादा एनर्जी इन कनेक्शंस में, आपकी भी लगी है, इनकी भी, इनके साइड से भी लगा है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। अब इवन यहाँ पे मुझे ये भी दिखा है कि एक टाइम ऐसा था कि हर कोई इनसे या आपसे इनके अगेंस्ट ही बोल रहा था। मतलब अगर इनसे कोई बोल रहा है तो आपके अगेंस्ट बोल रहा है, आपसे कोई बोल रहा है तो इनके अगेंस्ट बोल रहा है, फेवर में तो कोई था ही नहीं, है ना। अब अगर मैं सबसे पहले कैंसर से बात करूं, कैंसर्स की बात करूं तो यहाँ पे टावर मूवमेंट चल रहा है राइट नाउ। नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, हाई हाई चांसेस हैं यहाँ पे। एंड आप लोग का जो स्टार्टिंग और कम्युनिकेशन और जो बेसिक रिलेशनशिप का होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, इस वजह से ही ये बहुत बुरी तरीके से गिरा है, ठीक है। इस वजह से ये बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा है कनेक्शन। तो ये कार्मिक चीज़ थी और ये होनी थी, बहुत लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं बोलूँ, बहुत लोगों के लिए ये होना लिखा हुआ था। बट हाँ, और इस दौरान जो है इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अभी ये उस मूड में नहीं है कि अभी आपके लिए कोई पॉजिटिव चीज़ सोच सके या फिर ये आपसे अभी कुछ आगे का सोच सके, फ्यूचर प्लानिंग कर सके, तो अभी ये उस मूड पे नहीं है। तो आने वाले 15-20 डेज तो इनकी एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। स्कॉर्पियो का क्या है, स्कॉर्पियो सबसे पहले तो एक सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में अपनी लाइफ में देख रहे हैं। आप उनकी जितनी भी ये उन्होंने जाना है कि आपने उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, लाइफ के हर एक मोमेंट में आपने उनकी हेल्प की है, एंड इस चीज़ के लिए ये खुश हैं एंड हैप्पी हैं कि आप इनके पास थे। अगर ये लोग नो कॉन्टैक्ट, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट के हाई चांसेस बन रहे हैं, बहुत हाई, इवन कम्युनिकेशन का तो बन ही रहा है। और इसके अलावा अगर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट या रिलेशनशिप में हो या अभी कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, तो ये चीज़ें बेटर होती रहेंगी, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं बोलूँगी एक दिन का काम है। नेक्स्ट 15-20 डेज में आप देखोगे कि आप लोग कहीं ना कहीं अगर एक दूसरे का सपोर्ट करो, एक दूसरे की बातें को समझो, तो बेटर ही होता जा रहा है ये कनेक्शन। और ये होगा, समझोगे कहीं ना कहीं एक दूसरे की सिचुएशन, एक दूसरे के इमोशंस, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे को सपोर्ट करना आप लोग शुरू कर रहे हो। अब इनके साइड से भी वही सेम रेसिप्रोकेट होगा। पाइसेस, पाइसेस क्या है, पाइसेस कोशिश किया है पाइसेस ने सब कुछ सही करने का, एंड यहाँ पे वो उसमें कामयाब भी हुए हैं। इवन इनकी स्पिरिचुअल जर्नी चली है, आपको कितना पता है कितना नहीं, आई डोंट नो, बट इन्होंने भी एक स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, लाइक मे बी कुछ बुक्स पढ़ना, मे बी वीडियोज़ देखना, इन सब के थ्रू अपने आप को एक अच्छे एक्टिवेट पोजीशन में लेके आए हैं, ये जहाँ पे इनका माइंड एक्टिवेट हुआ है, जहाँ पे ये हर अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना इन्होंने शुरू किया है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, एंड यही चीज़ अब बैलेंस में इनको लेके आ रही है और यही चीज़ इस कनेक्शन को बैलेंस में लेके आएगी, क्योंकि अब ये आपके बारे में भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगे हैं। सो येस, इफ़ यहाँ पे कॉन्टैक्ट था देन तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट था, हाई हाई चांसेस कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, डेफिनेटली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, ठीक है। एंड बाकी सारी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ। जब भी मैं लाइव आऊँगी आपको नोटिफिकेशन आएगी। आई ट्राई टू कम लाइव, कभी कभी सब्सक्राइबर ओनली लाइव होता है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय वर्गो बेबीज।